गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, आशा करते हैं कि आप सभी संत जहाँ भी होंगे सद्गुरु की रजा में रह कर के सेवा सिमरन सत्संग करते हुए स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है कि जीवन के विभिन्न रूपों में विविध प्रार्थनाएं। साध संगत जी, सुमिरन जो संतों के जीवन का एक आवश्यक अंग है, इसे भी हमने अपनाना है और आठों पहर तू ही निरंकार करके इस तू ही को अपने मन में बैठाकर अपने जीवन का आधार बनाकर अपना जीवन व्यतीत करना है। जब महापुरुषों की लीव इस निरंकार के साथ जुड़ जाती है तो फिर कोई आपदा भी आने वाली हो तो वह दूर हो जाती है। जब इस मालिक की पहचान हो जाती है तब ही भक्ति का आरंभ हुआ करता है। आप महापुरुषों ने इस निराकार दातार के साथ अपना नाता जोड़ा है और आपके हृदय में प्यार का वास हुआ है। इस दातार से नाता जोड़ने वाले महापुरुषों की संगत से ही हमारे जीवन में विकास हुआ करता है। इस मिलाप को संत संगति कहा जाता है। सत्संगत जी, जो भी इस प्रकार साधु की संगत करता है उसकी दृष्टि भी महान हो जाती है, उसका बोल भी महान हो जाता है। ऐसी अवस्था प्रदान करने के लिए ही साध संगत को महानता दी जाती है। वे संत जन महापुरुष धन्य हैं जो नित्य प्रति सत्संग करते हैं, सेवा और सुमिरन करते हैं। मानव जीवन के कई रूप हैं, कई किरदार हैं जिन्हें वह जीवन के भिन्न भिन्न समय पर निभाता है। एक व्यक्ति किसी का बच्चा, किसी का पिता, किसी का भाई तो किसी का जीवन साथी, किसी का पड़ोसी तो किसी का दोस्त, किसी का सहपाठी, किसी देश का नागरिक और मानवता की इकाई होता है। हर रोल सही ढंग से निभ पाए, इसके लिए उसे कदम कदम पर प्रार्थना का दामन पकड़ना होता है। भिन्न भिन्न किरदार निभाते समय जो हमारे मन में हृदय में भाव उठते हैं वो प्रार्थना ही हृदय का भाव है। सत्संगत जी, कोई मर्यादा या रटन करने वाले बोल नहीं, ऐसा भी नहीं कि प्रार्थना किन्हीं शब्दों का बंधन है। शब्द तो केवल भाव के प्रकट करते हैं। सत्संगत जी, जब ब्रह्मज्ञानी महापुरुष एक दूसरे से मिलते हैं तो उन्हें हार्दिक प्रसन्नता होती है, क्योंकि उनका एक पारिवारिक सा रिश्ता बन जाता है। उनके सुख दुख साझे हो जाते हैं। वे परमपिता परमात्मा की संतान बनकर, भाई भाई बनकर एक दूसरे से प्यार करते हैं। वेशभूषा और भाषा आदि भले अलग अलग हों, लेकिन उनके मन जुड़े होते हैं। वे मन से एक दूसरे पर न्यौछावर होते हैं। ज्ञान ले लेना ही काफ़ी नहीं, ज्ञान के अनुसार कर्म करना भी जरूरी है। वास्तव में ज्ञान और कर्म के दोनों पंखों के साथ ही भक्ति के क्षेत्र में ऊंचा उड़ा जाता है। एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। संसार में हर बात के दो पहलू हुआ करते हैं। जैसे कुछ लोग किश्ती में सवार होकर नदी पार करते हैं, रास्ते में तेज आंधी अथवा तूफान आ जाता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को दोष देने लग पड़ते हैं, दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं कि तूने ऐसा किया तो तूने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण यह किश्ती डुलायमान हो रही है। उनके एक दूसरे पर दोष लगाने का नतीजा यह होता है कि वे अपनी किश्ती को संभालने की तरफ ध्यान नहीं दे पाते और उनकी किश्ती हमेशा डुलायमान रहती है। सत्संगत जी, यह घटना का एक पहलू है और दूसरा पहलू तो यह होता है कि जब तेज आंधी या तूफान आता है तो उस पर बैठे सभी लोग एकजुट हो जाते हैं। उनका सारा ध्यान उस किश्ती को बचाने की ओर लग जाता है। उस किश्ती को फिर नुकसान नहीं पहुंच सकता। सत्संगत जी, कहने का भाव है कि हमने एक दूसरे का दोष न देख करके सभी के गुणों को ग्रहण करना है
और आपसी मिलवर्तन तथा संगठन को बनाए रखना है। संत या महापुरुष किसी वेशभूषा का नाम नहीं, संत महापुरुष उसी को कहा जाता है जो अपने प्रभु को अंग संग जानकर हर समय प्रभु की याद में डूबा रहता है। संत महापुरुष अपने सभी कर्तव्यों का पालन करता हुआ भी संसार की मोह माया का प्रभाव ग्रहण नहीं करता। महापुरुष अपने ऊपर सब कुछ सहन करके भी दूसरों को सुख ही देते हैं। जैसे कि चंदन के पेड़ पर भले ही कितने भी सांप लिपट जाएं, या हम उसे किसी तेज कटार या कांटे या कुल्हाड़ी से काटें, तब भी वह हमेशा महक ही प्रदान करता है। इसी प्रकार गुरुमुख का स्वभाव भी यही बन जाता है कि वह सदैव सबका ही भला मांगता है। हमें संगत को बढ़ाने वाले काम करना चाहिए, सबका सखा बनना चाहिए। सत्संगत जी, बाबा अवतार सिंह जी ने एक बार संगतों से पूछा कि आपका सबसे बड़ा सखा और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो एक ने कहा कि जो हमारे सुख दुख में काम आए, मीठी मीठी बातें करे, वही हमारा सखा है। इसी प्रकार और भी कई लोगों ने अपनी अपनी बात कही। तब बाबा जी ने कहा कि जो आपको साध संगत के साथ जोड़ता है, साध संगत पर आपका निश्चय दृढ़ बनाता है, वही आपका सबसे बड़ा मित्र है। और सबसे बड़ा दुश्मन वह है जो आपको साध संगत से दूर करता है। साध संगत से दूर करने का भाव यह नहीं कि आपको कह देगा कि तुम साध संगत से दूर हट जाओ, गुरु से दूर हट जाओ। नहीं, वह तो हमें जाने अनजाने में ही महापुरुषों संतों के बीच में बैठकर कुछ ऐसी बातें करे जाते हैं कि उसे विवश होना पड़ता है कि वह साध संगत से दूर हो जाए। इसीलिए हमने खुद सोचना है कि हम सखा वाली बात कर रहे हैं या फिर दुश्मनी वाली। सत्संगत जी, आज संसार में अनुशासन दबाव डालकर सिखाया जाता है, जबकि दबाव से कभी सुधार नहीं हुआ करता। जब तक हृदय में चाहना नहीं होती, तब तक कोई तब्दीली नहीं आ सकती। संसार में जो भी बुराइयां या कुरीतियां हैं, उनको समाप्त करने का संसार का तरीका है कि उन लोगों को बड़ा बुरा कहा जाए, उनसे नफरत की जाए। इस भावना को लेकर कितना भी जोर लगाने के बावजूद वे मसले वहीं के वहीं बने रह जाते हैं। हाँ, दूसरों को प्यार से विनती करने से, उसका दिल जीतने से सभी बुराइयां दूर हो सकती हैं। महापुरुषों में यही विशेषता होती है, अन्यथा संसार में और गुरुमुखों के बाहर की बनावटों में कोई फर्क नहीं हुआ करता। उनका शरीर से भी संसार वालों की तरह ही होता है तथा वे भी उसी तरह खाते पीते और पहनते रहते हैं। इनकी विशेषता यही होती है कि ये दातार निराकार के साथ जुड़े हुए होते हैं। फिर इनके कर्म ऐसे बन जाते हैं जिनमें ऐसा दिखाई देता है कि ये गुरुमुख हैं। सभी गुरुमुख गुरु के प्यारे होते हैं। जो गुरु से वास्तव में प्यार करता है, वह इन सब से भी प्यार करता है। और जो हर एक गुरुमुख से प्यार करता है, वही वास्तव में गुरु से प्यार कर रहा होता है। जिसकी ऐसी अवस्था नहीं बनी, केवल नाम के जानने से ही उनका प्यार पूर्ण नहीं होता, तो अधूरा ही रहता है। इसीलिए हमने हर एक गुरुमुख महापुरुषों से प्यार करना है, हर एक का सत्कार करना है, हर एक गुरुमुख को सिर आँखों पे बिठाना है। हमारे जीवन में सदैव ऐसी भावना बनी रहनी चाहिए। सत्संगत जी, गुरुमुख महापुरुष वही होता है जो गिरते को सदैव उठाना जानता है, डूबते हुए को बचाना जानता है। वास्तव में यही कार्य मुश्किल हुआ करता है। आज हम किसी को भी कह दें कि दूसरे के शरीर पर घाव कर दो, तो वह कर सकता है, लेकिन उस घाव को भरने के लिए किसी वैद्य या डॉक्टर की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि गांव में किसी को चोट लग जाती है या जख्म हो जाता है, तो हम आसपास के गांव तक में डॉक्टर या वैद्य को ही खोजते हैं। अगर वहां नहीं मिलता तो शहर की ओर दौड़ते हैं ताकि कोई डॉक्टर मिल जाए,
जो उस जख्म को भर दे। जख्म करना मुश्किल नहीं, जख्म को भरना ही मुश्किल होता है। यह मुश्किल काम ही भक्तों की जिम्मेदारी में आता है। यही बात समझने की ज़रूरत है। इसीलिए महापुरुषों ने हर युग में इंसान को यही संदेश दिया है कि तू हमेशा दूसरों का भला कर, अपने हृदय को हरि दातार के साथ जोड़ कर रख। अगर तू हर समय हरि दातार से नाता जोड़ कर रखेगा, तभी तेरे हृदय में सभी के भले की भावना आ सकती है। तभी तू दूसरे को ऊंचा उठा सकता है, क्योंकि दूसरे को वही ऊंचा उठा पाता जो स्वयं को ऊंचा उठा होता है। पुरातन समय में हज़रत ईसा मसीह जी ने भी इंसान को यही पैगाम दिया था कि ऐ इंसान, अगर तू उसी को प्यार देता है जो तुझे प्यार करता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब दो चोर या दो डाकू चोरी करने जाते हैं, तो वे भी एक दूसरे पर जान लुटाने को तैयार हो जाते हैं। फिर भी तेरे में और उनमें क्या अंतर हुआ? तेरी विशेषता तभी है अगर तू उन्हें भी प्यार दे जो तुझे प्यार नहीं देते हैं, तुझे से बैर ईर्ष्या करते हैं। जब तक हम अपने घर, अपने आस-पास पड़ोस में प्यार नहीं बांटते, तब तक हम इस हद तक नहीं पहुंच सकते कि बैर करने वालों से भी प्यार कर सकें। भक्त भले ही हमारे सामने हुए, हमारे साथ रहे, और भले ही आज से हजारों साल पहले हुए, उनका जीवन हमेशा प्रेरणा का कारण बनता है। उन महापुरुषों के कर्म भले ही गुरु के प्रति प्यारे हो, निरंकार के प्रति आस्था हो, सेवा का जज्बा हो, तन मन धन को जिन्होंने सेवा के लिए लगा दिया, उनके उदाहरण आज संसार का हर इंसान देता है। एक छोटी सी घटना, लकड़ियों की ज़रूरत पड़ी लंगर के लिए। बरसात का मौसम होने के कारण चारों तरफ गीली लकड़ियाँ थीं, कहीं सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलीं। लेकिन पूर्ण संत, पूर्ण भक्त अपने घर में पलंग पर बैठा यही विचार कर रहा था कि गुरु की बात को कैसे पूरा किया जाए। लेटे लेटे उसकी निगाह छत पर पड़ी तो एकदम उसका ख्याल आ गया कि छत की पुरानी सूखी लकड़ियाँ निकाली और अर्पण कर दी। तो कहने का भाव है कि महापुरुष ऐसी भावना का केवल जिक्र नहीं करते, बल्कि इस भावना को अपने कर्मों में उतार लेते हैं। जिसके हृदय में नाम का वास हो जाता है, उसके लिए फिर न कोई बैरी और ना ही बेगाना, सकल संग हमको बनी आई वाली भावना बन जाती है। वैसे भी महापुरुष हमेशा दूसरों के जीवन से खुश होते हैं, किसी की मृत्यु से खुश नहीं होते। संसार का इंसान महापुरुषों पर जुल्म करके भले ही खुश होता रहे, मिठाइयाँ बांटता रहे, परंतु महापुरुष किसी की मृत्यु पर भी खुश नहीं होते, बल्कि इससे दुखी होते हैं कि इंसानों वाला जो महान जन्म मिला है, इसमें यह हैवानों वाले कर्म कर रहा है। इसने इंसानी जीवन का वास्तविक लाभ नहीं उठाया और इसकी मौत भी हो गई। संसार का आम इंसान तो यह कह देता है कि यह कैसे संभव हो सकता है कि एक तरफ तो आप पर जुल्म हो और आप भी दूसरों का भला मांगें। तब यही कहना पड़ता है कि जो आदमी नदी में, तालाब में उतर जाता है, ठंडक का एहसास उसी को होता है। जो बाहर धूप में खड़ा रहे, उसे उसकी इस बात का एहसास कैसे हो सकता है कि दूसरों की क्या अवस्था है। इसी प्रकार जो सत्य के साथ जुड़े होते हैं, वही जानते हैं कि हर एक का भला कैसा चाहना है। भक्त किसी का दुश्मन नहीं मानते, लेकिन एक मिनट के लिए अगर ऐसा मान भी लें, तो भी संतों की जो अवस्था होती है, उसके बारे में एक लेखक ने लिखा है कि दुश्मन मरे तो खुश न होइए, सजना भी मर जाना है। भाव यह है कि यह शरीर किसी का भी हमेशा के लिए नहीं रहना। अतः भक्त किसी के भी नुकसान पर, किसी की भी मृत्यु पर कभी भी खुश नहीं होते हैं। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।